समस्त मानव जाति को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सुनने वालों को मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ उस परम पिता परम तत्व सर्वाधार के छिर चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐ मालिक, इस मानव जाति पर अपनी कृपा करो, हमें जीने का रास्ता बताओ, हमें आप अपनी मौज में रहने का रास्ता बताओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिंदगी को गुजारते हुए, सतपुरुष के श्री चरणों में रहते हुए, उनके वचनों को समझकर उन पर चलते हुए कुछ ऐसे महसूस हुआ है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, इसकी सीमा केवल शरीर, मन और बुद्धि तक ही है। शरीर, मन और बुद्धि तक ही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में, इस मटीरियलिस्टिक संसार में इन तीनों के बगैर काम नहीं चलेगा। तुम अगर तरक्की करना चाहते हो, दुनिया में सफल होना चाहते हो, संसारिक दृष्टि से अपने आप को आत्म संपन्न बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने शारीरिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति और अपनी आत्मिक शक्ति को संतुलन में रखते हुए संघर्ष करके इस जिंदगी को सफल बनाना का ये एक कुदरत ने नियम बनाया हुआ है। और जब हमें इन तीनों से पता ज्ञान लग जाए, ज्ञान क्या हो जाए कि ये तीनों से जो कुछ भी हम मन के लेवल पर या बुद्धि के लेवल करते हैं, उसकी सीमा है, और हम उस जो हम वास्तव में हैं वो सीमा से परे रहने वाले हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शरीर तो 5 तत्व का है, सबको पता है, सब जानते हैं कि 5 तत्व का बना है। शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। और ये ऐसे बना है जैसी माँ ने खुराक खाई। जिस परिवार में हम पैदा हुए, उस परिवार के ही संस्कार हमें मिले। जिस वातावरण में हम रहे, उसी वातावरण के हमें संस्कार मिले। तो जैसे जैसे हालात में हम रह रहे हैं या रहते रहे हैं, उसी के संस्कार, उसी के विचार, उसी की जितनी भी रीतियाँ, रिवाज या जो कुछ भी सिद्धांत बने हुए हैं, हम उसमें ठहर गए, उसी को मान लिया, सत्य मान लिया। हर चीज़ जो मन से मानी गई है, मन, क्योंकि मन का अपना कोई रूप नहीं है, ये पहले निश्चित कर लो। मन का अपना कोई रूप नहीं है, और ना ही उस माल के कुल का कोई रूप है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। यह मन ऐसा है कि जो देखता है उसका हो जाता है, जो सुनता है उसको हो जाता है, जिसकी संपर्क में ये आता है ये उसी का ही हो जाता है, उसको सत्य मान लेता है। जैसे कोई राम को मानने वाला, उसका अपना मन है, उसके मन ने उनको माना। कोई श्री कृष्ण जी को मानता है, उसके मन ने श्री कृष्ण जी को माना। कोई हनुमान जी को मानता है, उसके मन ने उनको माना। मन ने माना ना, वो हैं या नहीं है, इसके चक्कर में मैं नहीं जाता। ये उनकी श्रद्धा और उनके विश्वास और उनकी आस्था पर निर्भर है। ऐसे ही हमारा मन जिसको मान लेता है, उसी से आनंद प्राप्त करता है, उसी से ये खुशी प्राप्त करता है। पति ने पत्नी को मान लिया कि मेरी पत्नी, उसको पत्नी का सुख मिलता है। पेरेंट्स ने बच्चे को अपना बेटा मान लिया, उनको बेटे का सुख मिलता है। बेटे ने माँ बाप को अपना माँ बाप माना, तो उनको माँ बाप का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह से होते होते क्या होता है कि हमारे इस मन पर न जाने, एक तो पिछले जन्म के संस्कार हैं,
कुछ बचपन से लेकर हमारे मन के ऊपर तरह तरह के संस्कार, विचार, कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये हमारे मन के ऊपर पूर्ण रूप से छा जाती हैं और हम अपना जीवन उन्हीं के मुताबिक गुजारने में मजबूर हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे शरीर, मन, आत्मा में अनेक ग्रंथियां पड़ जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं और हम अपने असली घर तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाते हैं। मेरी क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को। संत सतगुरु आते हैं, संत सतगुरु आकर इस भेद को खोलते हैं कि ऐ इंसान तू क्या है, तू तो इंसान बना ही नहीं। मानव बनकर नाम हुआ, मुआ तो डंगर ढोर, कबीर साहब कहते हैं। तू तो मानव बना ही नहीं है, क्योंकि तेरे मन में पता नहीं क्या क्या विक्षेप हैं, क्या क्या चीज़ें दबी हुई हैं, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, नफरत के रूप में, मेरे तेरे के रूप में, धर्म के रूप में, जाति के रूप में, देश के रूप में, पार्टी के रूप में, क्या क्या कहना मैं आपको। हम पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर जब संत पुरुष देखते हैं, महापुरुष देखते हैं, गुरु महाराज देखते हैं, वो दयालु होते हैं, वो दयावान होते हैं। जो उनकी शरण में जाता है सच्चे दिल से जाता है, कोई मांगता नहीं। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग गुरुओं के पास जा तो एक परंपरा के अनुसार जा रहे, रीति बन गई, रीति एक चाल बन गई कि चलो जी वहाँ नाम मिलता है। मैं भी चला गया, मेरे रिश्तेदार भी चल गए, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से आगे एक लाइन बन जाती है, एक रिवाज बन गया नाम दान लेने का। न किसी को पता है कि नाम दान लेना क्यों चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है और उसको लेने के बाद जीवन को बदलना कैसे। कोई नहीं बदलता। मेरे देखने पे तो ये आया है, क्योंकि 20-20, 25-25 साल के लोग नाम दान लिए हुए हैं। मैं पीछे राजस्थान में गया तो वहाँ एक सज्जन आया, काफ़ी धनी, मेरे पास बैठ गया, कह रहा बाबा जी बड़ी बेचैनी रहती, मन को शांति नहीं मिलती। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं मिलती, नामदान लिया? हाँ जी नामदान तो लिए हुए 20-25 साल हो गए हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, तेरे पास हीरा है और तूने उसकी कदर ही नहीं की है। तुम्हें उस हीरे का जो स्विच है, जो उसका होल्डर है, वो स्विच में लगाना ही नहीं आया। कहाँ उसको लगाना है, कहाँ उससे करंट मिलेगा, कहाँ उसके शक्ति मिलेगी, कहाँ तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, कहाँ तुम्हारी ये अशांति दूर होगी, तुम्हें भैया पता ही नहीं है। वो चुप हो गया। अच्छा मैंने कहा एक बात और बता दी, एक तो कमी आपने बता दी, दूसरी बता घर में कितनी मूर्तियाँ रखी हुई हैं आपने, आपके घर में कितनी मूर्तियाँ हैं। उसने गिनना शुरू कर दिया कि जी 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6-7 हैं जी। मैं क्या उसमें गुरु महाराज की भी फोटो? हाँ जी गुरु महाराज की है। फिर उनके साथ और कितनी हैं? मुझे गिना दिया देवता। मन का आपको कभी शांति नहीं आ सकती। तूने एक को पकड़ा ही नहीं, एक का पल्ला ही नहीं पकड़ा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, संतों का ये कहना है, महापुरुषों का ये कहना है। अरे किसी एक के हो जो वो तुम्हारा हो जाएगा, जो हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। संतों ने तो जहाँ तेरा सारा संसार हो जाएगा, और तो क्या बात कहूँगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या जो संस्कार हमारे दिमाग पर पड़ गए हैं, जो बुराइयां हमारे दिमाग पर पड़ गई, हमारे मन ने इकट्ठा कर लिया, इस सारे चिदाकाश को गंदगी से भर लिया है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो उसमें थे ही नहीं, जिसका उसने मतलब ही नहीं समझा, वो उसको और ढंग से लेता रहा और उन्हीं के हाथों से बर्बाद होता रहा। तो संतों ने क्या कहा? संतों ने, महापुरुषों ने कहा, हाथ पैर तन दे, पानी तोते उतरू सुखे। हाथ पैर तन दे, ये शरीर, इनको मैल लग जाए, मिट्टी लग जाए तो कहाँ से पानी से साफ हो जाएगा। मूत पलीते कपड़ होए, दे साबण लइए ओ धोए, वो साबण से ठीक हो जाएंगे। फिर कहा, परिये मत पापा के संग, और बुरे कर्म ना कर इंसान, पाप ना कर, किसी का दिल ना दुखा, किसी का अधिकार मत मार। पाप किस बात का? किसी को दुखी करना, किसी के अधिकार को मारना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ से कुछ कर देना, वो पाप है। परिये मत पापा के संग हो तो पे नामे के रंग, वो नाम के रंग से ही धुल सकते हैं, दूसरा नहीं। मगर आपने उस नाम की महत्व को नहीं समझा, उसको महत्व नहीं समझा। तो आओ, आज मैं आपको अपने दादा गुरु महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का एक शब्द सुनाता हूँ। उसी के बेस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। हजूर फरमाया करते थे कि धोबी के घाट पर सिर्फ गंदे कपड़े जाते हैं, डॉक्टर के पास सिर्फ मरीज जाता है, तंदुरुस्त तो नहीं जाते ना। अगर तंदुरुस्त जाने लग जाए तो डॉक्टर तो पागल हो जाए। डॉक्टर के पास केवल मरीज जाता है, संत के पास केवल दुखी दुनिया का दुखों का मारा हुआ जाता है। स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़े कॉलेजेस में बड़े बच्चे पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग प्राप्त करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल पढ़ने वाले मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। जिस जिस जीवन की एक धारा बनी हुई है, जहाँ जहाँ तुमने अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को लगाया है, उस मिशन को आप पूरा कर लेंगे। लेकिन जो सत्यता है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें धोबी के घाट पर जाना पड़ेगा। वो क्या करता है? धोबी तो बाहर के कपड़े धोता है ना। मेरे हजूर परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, अरे डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करता है और उसमें वो क्या नाम कहते हैं, क्लोरोफॉर्म सुगा के उसमें पहले बेहोश करता है। संत बेहोश भी नहीं करते, वो इंसान को बाहोश करने के लिए, आहा क्या कह रहा हूँ, वो जीव को बाहोश करने के लिए मन का ऑपरेशन करते हैं। जो मन अनेक कल्पनाओं में, अनेक वासनाओं में, अनेक बुराइयों से अपने आप को बर्बाद कर रहा है, वो उसका ऑपरेशन करके उसको होश से, बेहोश से होश में ला देते हैं। तो दाता दयाल जी महाराज का, मेरे दादा गुरु महाराज का एक शब्द सुन लो, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी बड़े देर हो गई है, मैं गाया करता था दाता के शब्द। उनके शब्दावली में एक खासियत है कि उनके हर शब्द की धुन अलग है, उनका राग अलग है। उन्होंने पता नहीं 3,000, 3,500, पौने 4,000 किताब लिखी, सब एक दूसरे से अलग है, मेल नहीं खिलाती हैं। शास्त्रों पर लिखा है, भागवत गीता पर लिखा है, रामायण पर लिखा है और कई उपनिषदों पर लिखा है उन्होंने, सभी धर्मों पर लिखा है उन्होंने, लेकिन किसी का कटाक्ष नहीं किया। बताया कि अगर इस धर्म को मानने वाले हो तो ये असूल है, इनको अपनाओ, पार हो जाओगे, बंधन में ना आओ। जो बंध गया वो पहले ही बंधा हुआ है,
सतगुरु तो निर्बंध करने के लिए आता है, और निर्बंध करने से पहले क्या करता है, वो हमारी चुनरी को साफ कर देता है। सुनो दाता दयाल जी महाराज, महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज क्या कहते हैं। कोशिश करता हूँ उसी समय, उस समय की धुन में गाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या कहते हैं, धोबिया धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरी धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरी धुलाए। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, जन्म जन्म के मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरे दुलाए। काम क्रोध कीचड़ लपटानी, काम क्रोध कीचड़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए। दुर्गंध बास बसाए। धोबिया आया, धोबिया आया, चतुर सयाना। धोबिया आया, चतुर सयाना, अब घट घट सजाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरी दुलाए। धोबिया प्रगटा कर्म की भट्टी, कर्म की भट्टी, तप की अग्नि। कर्म कर्म के कर्म के भट्ठे, तप के अग्नि। ज्ञान का साबन लाए, कर्म की भट्टे, तप के अग्नि। ज्ञान का साबन लाए, सत्संग शिला पे मल मल धोवे। सत्संग शिला पे मल मल दा धोवे। चुनरी
मैल भरा सत्संग शिला पे मलमल धोबे चुनरे मैल भरा फटे ना बिगड़े सूत न बिखरे। समझाऊंगा मैं। कटे फटे ना बिगड़े सूत न बिखरे सहज ही साफ कराए धोबिया प्रगटा जग में सजनी धोबिया प्रगटा जग में सजनी ले जो चुनरी दुलाए राधा स्वामी धोबिया न्यारा राधा 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 स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी धोबिया न्यारा राधा स्वामी धोबिया न्यारा शब्द का रंग चढ़ाए आह राधा स्वामी धोबिया न्यारा शब्द का रंग चढ़ाए धोबिया प्रगटा जग में सजनी लीजो चुनरी दुलाए लीजो चुनरी दुलाए लीजो चुनरी दुलाए। अब सवाल पैदा होता है, हम सभी गुरु के दरबार में जाते हैं, सभी के गुरु महाराज विराजमान हैं, उन्होंने सत्संग की शिला पर आपकी चुनरी को धोने का इंतजाम किया हुआ है। क्या आप अपनी चुनरी को धुलाने के लिए ही जाते हैं या केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं, या अपने रिश्तेदारों के मिलने के लिए जाते हैं, या केवल कान का रस लेने के लिए जाते हैं, जे मैं आप पर छोड़ता हूँ। हम तो अपने सतगुरु के दरबार में, बाबा फकीर जी के दरबार में भाई केवल उस चुनरी को दुलाने के लिए गए थे जो 18 साल की उम्र तक मैं ढूंढता था कि मुझे धोबिया मिल जाए। तो मेरा ये सारे का सारा जो मन के ऊपर बोझ है, किसकी पूजा करूं, किसके पास जाऊं, कहाँ का तीर्थ करूं, कैसे पूजा करूं, क्या नाम जपूं, क्या आरती करूं, तड़प रहा था मैं। बुला लिया मुझे अपने श्री चरणों में, खींच लिया मुझे अपने श्री चरणों में। अरे तुम्हारे अंदर में इच्छा तो हो गुरु को मिलने की, तुम इच्छा से, मैं जो महसूस करता हूँ, तुम इच्छा से नहीं जाते, तुम इश्क से नहीं जाते, तुम अंदर की अग्नि को जलाकर नहीं जाते, तुम दो दुनियादारी के ख्याल से गुरु के पास जाते हो। इसलिए तुम खाली के खाली धक्के खा रहे हो मेरे सुनने वालों।
चुनरिया साफ कब होगी, जब तुम चुनरी को साफ कराना चाहते हो। धोबी तो तैयार बैठा है, वो तुम्हारी अंदर की चुनरी जो बर्बाद हुई हुई है। पहले औरतें सिर पर चुनरी रखती थी ना, चुन्नी रखती थी सिर पर, अब तो वो रिवाज चला गया। दाता दयाल जी ने उस चुनरी का रिवाज बात नहीं की, उसने ये भी एक चुनरी है। ये मस्तक में हमारे इसी जगह पर, इस जगह पर हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक भूरे रंग का है, एक सफ़ेद रंग का है। भूरे रंग का जो हिस्सा है ये मन की दुनिया का हिस्सा है, जहाँ मन के 6 केंद्र हैं, और ये हमारे आत्मा और सुरत के ऊपर के केंद्र हैं। जब तक हम जहाँ हैं हम दुनिया में हैं, जब हम जहाँ से ऊपर जाएंगे हम आत्मिक दुनिया में और उस मालिक के दरबार में चल जाएंगे, जिसको हम सुरत रूप कहते हैं। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारे सुनने वालों। तो जब तक हम यहाँ हैं तो पहले अपनी दुनिया बना लो, दुनिया को भोग लो, अपने पिछले कर्म भी काट लो, जो रहते हैं उनको भी काट लो। समझो हर चीज़ की लिमिट है। हमारे शरीर की भी कर्म करने की लिमिट है, हमारे शरीर के अंगों को भी कर्म करने की लिमिट है। हर चीज़ सदा साथ नहीं रहती, क्या कह रहा हूँ मैं आपको। और मन की भी एक लिमिट है रे। अगर उस लिमिट को आपने नहीं समझा तो तुम गलती पर हो। इसकी लिमिट क्या है? कामनाओं से ऊपर उठ जाना, ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ जाना, और ये मेरे तरह के सवाल से ऊपर उठ जाना। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारी चुनरी को गंदा किए हुए हैं। हमारे चिदाकाश में हमारा जो चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त भी यही है, उसमें अनेक ये फिल्में बनाए बैठा हुआ है। जो देखता है यहाँ फिल्म बन जाती है, जो सुनता है वो भी अंदर चला जाता है, जो खाता पीता है उसका असर भी चल जाता है अंदर। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसलिए उस चतुर सियाना जो गुरु है, वो जो धोबी है, वो अवगत गाट लगाया है उसने। आ जाओ, तुम्हारे मन की सारी गंदगी को वो धोकर बाहर करके आपकी चुनरी को साफ कर देगा। और जब तुम सिमरन करने बैठोगे, कोई ख्याल तुम्हें आएगा नहीं, कोई खिंचाव तुम्हें आएगा नहीं, कोई गनावन तुम्हें आएगा नहीं। तुम सीधे गुरु के साथ जुड़ जाओगे। और वो गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें अंदर प्रकट होता है, वो तो तुम्हारे मन ने बनाया है। ऐसे ही जो किसी अवतार को मानते हैं वो उनके मन का अवतार है, किसी देवी देवताओं को मानते हैं वो भी उनके अपने मन का ही बनाया हुआ है। और वो अपने आप को लुटा रहे हैं, लुट रहे हैं। वो कहीं के भी नहीं। जिसको वो मानते हैं, जिसके साथ उनकी श्रद्धा है, वो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे। मरने के बाद वो आगे जा नहीं सकते। आगे केवल वही गाय जाएगा जो शब्द गुरु रूपी को साथ लेकर मरेगा, वही वहाँ जाएगा, दूसरा जा नहीं सकता। क्या कह रहा हूँ मैं आप सब सज्जनों को। तो वो क्या कहते हैं? जन्म जन्म की मैली चुनरिया। फिर उसमें क्या है? देखत जिया घबराए। महापुरुष इंसान को दूर से देख लेते हैं। महापुरुष इंसान को जो आता है उनके पास, उनको दूर से पहचान लेते कि इसके मन में क्या है। सुनो, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। सुनी हुई है, देखी नहीं है। किसी महापुरुष के पास कोई इंसान गया, धनी आदमी था। कहता महाराज मुझे नाम दान दे दो। कहते अच्छा भाई, अब नहीं आना, आप 15 दिन के बाद आइएगा। ठीक है महाराज। 15 दिन के बाद जब उसने आना था, जो उस आश्रम की जो सफाई करने वाली तो उसको कहा कि ऊपर खड़ी हो जाना गेट के, और जब वो आए तो उसके सिर के ऊपर सारा गंद फेंक देना। फेंक दिया, आया फेंक दिया। बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, पता नहीं क्या क्या बोला, और वहाँ से चला गया गुरु के पास। कहता महाराज क्या बताऊँ, उसने तो सारा, आपकी तो जमादार ने मुझे ये किया वो किया, मेरे देखो कपड़ों का बुरा हाल। कहते कोई बात नहीं भाई, अगले हफ्ते आ जाना, क्यों घबराते हो, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई।
जब वो दूसरे हफ्ते आया तो उसी सफाई करने वाले को कहा गया कि उससे भी ज़्यादा गंदगी उसके ऊपर डालनी। पहले तो सूखी थी ना, अब गिल्ली डालना। जब वो गेट पर आया तो उसने डाल दिया। फिर वो गया, भागा हुआ। फिर जाके गालियाँ, वही महाराज जी कैसे आपने नौकर रखे हुए हैं, इनको निकाल दो यहाँ से, ये देखो मेरा सारा इतनी बढ़िया पोशाक मेरी सारी खराब कर दी। कहते कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, 15 दिन के बाद फिर आ जाना। जब फिर आया तो फिर उससे भी ज़्यादा उसके ऊपर का और गंद डाला गया। फिर वो अंदर नहीं गया, वहीं से दुखी होकर गालियाँ देकर चला गया और कह गया गुरुजी को कह देना मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक इसको तब्दील ना कर दे। और फिर 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद फिर आया। समझ लग गई, दिमाग में ख्याल आया कि ये महापुरुष का जो नौकर है ये किसी कारण से ही मेरे ऊपर मिट्टी डलवाता है, कारण है कोई ना कोई। तो उस दिन भी आया, उसके ऊपर फिर कपड़े मिट्टी गंदा डाल दिया। तो वहाँ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहता इससे भी कुछ ज़्यादा गंदगी है तो वो भी मेरे ऊपर डाल दो, मेरे अंदर की गंदगी आज साफ हो गई। तो गया गुरुजी के पास, कहते महाराज आज वो गुस्से वाला, वो क्रोध वाला, वो वैर वाला, वो विरोध वाला, वो नफरत वाला ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया। आज केवल आप ही मेरे दिमाग में हैं और वो बुराई मेरे सामने नहीं आती। तब वो अधिकारी बना। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, चुनरी मैल भरी हुई है, ना जाने हमारे दिमाग में। आप खुद सोचो, अपना एनालिसिस करो। तुम दुनिया की दो बातें बहुत करते हो, दुनिया को देखते भी बहुत हो, चर्चा भी बड़ी करते हो आपस में विद्वान बनकर, लेकिन कभी अपने मन की खोज की कि इसमें क्या रखा है, ये कहाँ खड़ा है, कहाँ तक ये साफ हुआ है, कभी उसको भी सोचा? वो केवल गुरु जानता है, वो पहचान लेता है इसके मन में क्या है, इसकी आत्मा कैसे आके जहाँ पर ठहरी हुई है। अरे इसकी सुर्त तो दब गई, उसको जगाने के लिए, वो होश में लाने के लिए उसकी ये चुनरी को साफ कर देते हैं। यही तो दाता दयाल जी महाराज कहते हैं कि आपकी चुनरी बहुत गंदी हो गई हुई है। तुम अपने आप को सोचो, तुम क्या क्या बने हुए हो, क्या वास्तव में तुम वो हो? क्या कह रहा हूं मैं? जो कुछ भी तुम अपने आप को समझते हो, धर्म के रूप में, जाति के रूप में, देश के रूप में, समाज के रूप में, और अपनी शिक्षा के रूप में, या अपने धन दौलत के रूप में, जो कुछ भी आप अपने आप को समझते हो, उसको बैठकर जरा उसके ऊपर स्टडी करो। आप वहाँ कहाँ हैं? आपका उस जिसको तुमने माना हुआ है वो मेरा है, उसके ऊपर तुम्हारा कितना अधिकार है, वो कहाँ तक तुम्हारा साथ देने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सोचो। बात ऊंची कर रहा हूँ मैं। हम कुछ से कुछ बने हुए हैं। दाता दयाल जी का एक शब्द मैं फिर सुनाऊंगा आपको, बुधवार को सुना दूंगा। दादा गुरु ने कुछ छोड़ा नहीं, और परम दयाल जी महाराज ने जो कुछ उन्होंने लिखा, जो कुछ कबीर साहब ने लिखा, अपने जीवन में अनुभव करने के बाद हमें बताया कि ये वाणी जो है ये सत्य है, ये पढ़ने के लिए नहीं है केवल, ये गाने के लिए नहीं केवल, बल्कि इसके एक एक शब्द को अपने अंदर उतार कर अपने जीवन को धोने के लिए है, अपने मन की सफाई करने के लिए है। यही तो दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। क्या कहते हैं फिर? क्या कहते हैं? काम क्रोध कीचड़ लपटाने। ये दो चीजें हैं बड़ी जबरदस्त। काम, एक तो शारीरिक काम होता है जो हमारे शरीर को ख़त्म करता है, जो हमारी वाइटल एनर्जी, जो शक्ति,
जिसके आधार पर हमने ज़िंदगी में कामयाबी प्राप्त करनी है, जिसके आधार पर हमारे मन की बुद्धि ने तेज होना है, जिसके आधार पर हमारा मन बलवान होना है, मन ने बलवान होकर बुद्धि को अच्छे विचार देना है। जब वो ही नहीं रही तो मन बलवान किससे सिर पर होगा? विचार कैसे पॉजिटिव होंगे? विचार कभी ताकतवर हो ही नहीं सकते। जब शरीर कमज़ोर है, मन कमज़ोर है, विचार कैसे पॉजिटिव हो सकते? नहीं हो सकते ना। इसलिए पहले कामनाओं को कम करो। डिज़ायर ओनली फॉर दैट मच विच यू नीड। केवल उसकी ही आश करो जिसकी तुम्हें अति आवश्यकता है। उससे ज़्यादा क्या करना रे? जो ज़्यादा पर चल जाते हैं, लिमिट से पार चल जाते हैं, जे भी हो। एक आदमी ने महापुरुष के जाकर कहा, महाराज जी, हाँ बेटा बोलो क्या चाहते हो? महाराज जी, ज़मीन बहुत थोड़ी है, गुजारा नहीं होता है, 4 बच्चे हैं, उनमें बांटूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, एक एक के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। कहते अच्छा, कितनी ज़मीन चाहिए तुम्हें? जितनी कृपा हो जाए आपकी। अच्छा चल, यहाँ से दौड़, जितना दौड़ ले, दौड़कर मेरे पास आ जाना। जब मेरे पास आ जाएगा, जितनी ज़मीन होगी वो तेरी होगी। बड़ा खुश हुआ। अब तो कई मरब्बों का मालिक बन जाऊंगा मैं, और जे बनाऊंगा उसमें। चल पई ना कल्पना अंदर में, और मत्था टेका और दौड़ पड़ा। न पानी पिया, न खाना खाया, बस ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़ करनी हुई। दौड़ता बस चल रहा है। और को पता नहीं 4 घंटे के बाद के 5 घंटे के बाद के पता नहीं शाम को आकर गुरु जी के चरणों में गिर गया, और गिरते ही प्राण त्याग दिए, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। अरे कहते, ले तेरे को इतनी तो सिर्फ ज़मीन चाहिए थी, तू कहाँ भागा फिरा? क्या कह रहा हूँ मैं आपको, बात ऊंची है। आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, संसार की दृष्टि से सब कुछ करना है, कोनी कोनी में कहता। कहने का भाव ये है, जितना बड़ा विस्तार उतना ही बड़ा कल्पना जितनी मर्जी बढ़ा लो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मन की भी कोई लिमिट नहीं है, इसका भी कोई रूप नहीं है। दौड़ो इसके पीछे, जितना मर्जी दौड़ लो, ये आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए काम के पीछे क्रोध है। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो में क्रोध आएगा। अपने आप को देखो, जब तुम्हारे अपने इच्छा के अनुसार कोई काम बच्चा नहीं करता, औरत नहीं करती, या कोई और नहीं, कुछ भी काम तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता, तुम चाहते हो कि हर काम मेरी इच्छा के मुताबिक हो, तुम्हें क्रोध आएगा। जिस दिन तुम्हें यह समझ लग गई कि जैसा मेरा मन है, जो मैं चाहता हूँ, दूसरा भी तो अपना मन रखता है, उसकी भी अपनी सोच है, जो वो कर रहा है अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक कर रहा है, उसकी भी कोई मजबूरियाँ। मैं गुस्सा क्यों करूँ, मैं क्रोध क्यों करूँ? अपने आप को उसकी जगह पर बैठा दो, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी चुनरी धुल गई, अपने आप को उसकी जगह बैठा दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो किस स्थान में वो है, उस स्थान में तुम होकर देखो, मानसिक रूप से वो हो जाओ, तुम्हें शांति हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? इसलिए ये हमारी जो चुनरी है, इस पर सबसे ज़्यादा ये कामनाओं ने हमें दबाया किया हुआ है। ये कामनाएं हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करती हैं, कामनाएं द्वेष पैदा करती हैं, कामनाएं नफरत पैदा करती हैं, कामनाएं वैर पैदा करती हैं, कामनाएं विरोध पैदा करती हैं, कामनाएं जातीय भेदभाव पैदा करती हैं, कामना ही धार्मिक भेदभाव पैदा करती हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, है कुछ भी नहीं। रात को सोते समय इन बातों पर सोचो ज़रा।
तुम्हारे साथ कुछ है उस वक़्त? अगर उस वक्त तुम उनको साथ रखोगे तो नींद नहीं आएगी। जब तुम उन सबको छोड़ोगे तभी नींद आएगी। उस वक्त तुम्हारी चुनरी तब धुलती है जब तुम सोने लगते हो। अरे दिन को भी ऐसा ही हो जाओ रे। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? दिन को भी ऐसा ही इस चिदाकाश को साफ कर लो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, तुम्हें बहुत मस्ती आएगी, तुम्हें बहुत शांति आएगी, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। कहाँ ढूंढते हो सुख को? सुख तो तुम्हारे अपने अंदर है, मगर चुनरी खराब हो गई है। उस चुनरी को साफ कर लो। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो कैसे? दुर्गंधबा से बचा, इसमें तो गंदगी भरी हुई है। बुरे आदमी को, क्रोधी आदमी को बोलते देखा? क्रोधी आदमी को बोलते देखा आप? जिसके अंदर में बुराई है उसको बोलते देखा? जिसके अंदर विरोध है उसको बोलते देखा? जिसके अंदर नफरत है उसको बोलते देखा आपने? क्या निकल रहा है मुंह से उनके? सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, गंदगी निकल रही है। पास खड़े होने को दिल नहीं करता। गंदगी बोलने वाले के पास खड़े होने को दिल नहीं करता। क्या कह रहा हूं मैं आपको? वो अपने आप को नष्ट कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो धोबी के पास नहीं गया। क्या कह रहा हूं मैं आपको? धोबी के पास जाता तो क्या होता? मीठा बोलता, प्यार का वचन कहता। किसी दुखिया को गिर जाता तो उसको गाली ना देता, तेरे से संभल नहीं होता, तू देखता नहीं, अंधा नजर नहीं आता। ऐसे कहते हैं लोग गिरे हुए को। लेकिन वो उठाएगा उसको। भाई चोट तो नहीं लगी, बैठ में पानी लेकर आता हूँ। फर्क है, फर्क है। आ गया ना फर्क? उसमें रहम आ गया। जिसका धोबी ने धो दिया चुनरी को, उसमें रहम आ गया, दया आ गई, प्रेम आ गया। ईर्ष्या खत्म हो गई, द्वेष खत्म हो गया, नफरत खत्म हो गई, बुराई नजर आना भी बंद हो गया। और क्या कहूँ मैं आपको? दुला दो चुनरी अपनी को, ढूंढ लो खोज री, गुरु को खोजो। दुर्लभ रतन जही, संतों ने कहा है। गुरु खोजो री जग में, दुर्लभ रतन जही। मगर तुम तो भेड़ चाल में पड़ जाते हो। बहुत तरह के स्कूल खुले हुए हैं, पता नहीं डिग्रियां, पैसा दो डिग्री मिल रही है। अभी मेरा पोता एक किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था, 2 साल हो गए बीटेक का एग्ज़ाम दिए हुए, वो रिज़ल्ट नहीं निकाल रहे। क्यों? पैसा दे हुए पहले आकर। पैसा दोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हाल है हमारे देश के एजुकेशन का। वो नंबरों की बात नहीं करते। इतनी यूनिवर्सिटी बन गई है, बर्बाद कर दिया मेरे देश को। एजुकेशन ने बर्बाद कर दिया है। जो उठा उसने एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोल दी। पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतनी यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी। एक पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, लाहौर से लेकर सारा पंजाब उसके अधीन होता था। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? जिसकी आज भी कदर है। सब पैसे का मामला, धर्म भी पैसे का मामला, एजुकेशन भी पैसे का मामला, राजनीति भी पैसे का मामला। अरे हो क्या गया इस मेरे देश को? इस सारे देश को कौन धोएगा? क्या कहूँ, कुदरत धोएगी। वो धोती है, फिर कर देती है सफाई रे। जितना मर्जी रो, जो मर्जी करो, जो मर्जी ना करो, उसको फिर आना पड़ता है, धोना पड़ता है। ये उसका शरीर है, ये ब्रह्मांड उसका शरीर है, ये हमारा शरीर है। ये सारा ब्रह्मांड उस माल के कुल का, कुदरत का शरीर है। अगर इसमें कोई गड़बड़ आ गई तो बीमारी लगती है, उसको बाहर निकालने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो कुदरत भी कोई ना कोई दवाई देती है। फिर क्या कहा मैंने? इसलिए पहले ही समझ जाओ रे, हम इस ब्रह्मांड के कीड़े तो हैं, और क्या हैं?
वी आर जस्ट लाइक बैक्टीरिया ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। बने हुए हम कुछ, क्या दावा करना है? आओ हम अपनी चुनरिया दिला लें, हम अपनी चुनरिया दिला लें। किसके घाट पर? धोबिया के घाट पर। जो चतुर है, सुजाना है, वो ज्ञान रखता है, वो समझ रखता है कि तुम्हें कैसे किस रास्ते पर लगाऊं ताकि तेरा जीवन वो बन जाए जो वो गुरु चाहता है, वो बना देता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। आगे चलो क्या कहता हूं। अब घट घाट धोबिया अति चतुर सुजाना, चतुर जो अंदर की बात को समझता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तुम्हें वहां बोलने की भी जरूरत नहीं, मैंने बोला ही नहीं अपने सतगुरु के पास मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओ मेरे सुनने वालों, मैं आपको कसम से कहता हूँ कि मैंने अपने सतगुरु के पास से उनके दरबार में बैठकर कोई सामाजिक की बात नहीं की, कोई घर की बात नहीं की, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की रे। बिन बोलने सब कुछ जानदा मेरा सतगुरु परम दयाल। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी मां। तुम तो चाकरियां करते फिरते हो, कभी कहीं दौड़े हुए, कभी कहीं दौड़े हुए, कभी कहीं दौड़े हुए, कभी कहीं दौड़े हुए। तुम्हें विश्वास ही नहीं आता है। विश्वासम फलदायकम गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म कहता है, और राधा स्वामी मत भी यही कहता है जो सनातन धर्म कहता है। मैं तो कहता हूँ राधा स्वामी मत में और सनातन धर्म में, गुरु मत में लेश मात्र का भी फर्क नहीं है। संत मत आया इंसान को आज़ाद करने के लिए आया। ऋषियों ने सनातन धर्म की बुनियाद रखी, इंसान को यमराज और धर्मराज के दरबार से आज़ाद करने के लिए ये सनातन धर्म बना। लेकिन तुम देखो तो सही सनातन धर्म वाले करते क्या हैं। जा मैं यूं भी कह सकता हूँ कि गुरु मत वाले भी देखो क्या कर रहे हैं, और संत मत वाले जिसका आदेश, जिसका उद्देश्य ही ये है कि इंसान निवृत्ति मार्ग में चले, इंसान जन्म मरण से फ्री हो जाए, वो भी देखो क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, किसको मैं कहूँ कि आजा भाई मैदान में, ऐसे छोड़ सारे बंधन, संत की वाणी में आजा, आजा शरण में तुम्हें बचा लूँगा। दाता दयाल जी का एक शब्द है, आजा शरण में मैं बचा लूँगा। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन मेरी शरण में आ जा। पता नहीं वो आया कि नहीं आया, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर है कि अगर कुछ नहीं करना तो मेरी शरण में आ जा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। अब फिर गुरु करता क्या है? वो तुम्हारी चुनरी को धोएगा कैसे? कर्म की बट्टी, वो कर्म करने का तरीका समझाता है, कर्म करवाता है, कर्म की बट्टी। तप की अग्नि, तप कहते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना, तो तप होता है। गुरु क्या कहता है कि ले बेटा, ये तुम्हें नाम दान दे दिया, इसका सिमरण करना तेरा कर्म है, इसका गुरु का ध्यान करना तेरा कर्म है। समझ रहे हो मेरी बात को? और तप निश्चय रूप से, अटल मन से, पूरे निश्चय से, पूरे विश्वास से, तस से मस नहीं होना, उसमें कोई संशय नहीं करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसको तप कहते हैं, वो तप है। अब तुम देखो, तुम कर्म करते हो या तप करते हो? फिर क्या कहा आगे
ज्ञान का साबन लाए। उन्होंने तो ज्ञान का साबन लगा दिया उन्होंने तो समझा दिया कि बेटा ये चीज़ें छोड़ दे। मैंने आपको कबीर साहब की कहानी सुनाई हुई है रे। महल में देख ले अपने प्यारे को, कहा है ना कबीर साहब ने। उन्होंने यही चीजें कही हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ो, दूसरों की निंदा करना छोड़ो, और खाने पीने की चीज़ों पर उन्होंने बंधन लगाया। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार अंड में झारा है, कर नैनो दीदार अंड से पारा है। उसमें सब कुछ बताया दिया मैंने पिछली तरफ आप सबको। वो ज्ञान का साबन है, निजम है, सिद्धांत हैं। उन पर नहीं चलोगे तो गुरु बेचारा क्या करे। संत ताराचंद जी मेरे गुरु भाई दनौद वाले परमदयाल जी महाराज के दरबार में आया करते थे, क्योंकि उनके गुरु राम सिंह जी ने उनको कहा, ताराचंद फकीर के पास चल जा, तेरा वहीं कल्याण होगा। तो वो आते थे बैसाखी पर, तो उन्होंने एक दफ़ा कहते कहते कहा, ऊपर से खाए नीचे से झरे, गुरु बेचारा क्या करे। कितनी ऊंची बात कही थी उन्होंने, मुझे याद है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मेरे बड़े गुरु भाई थे। तो तुमने दुल्हानी दाता ने तो लगा दिया साबन, दुल्हा दिया, लेकिन तुमने उसकी जो नियम है उनका पालन नहीं किया। ऐसी संगत में नहीं जाना, ऐसा खाना नहीं खाना, ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है। सब नियम है ना, मगर तुम तो सब कुछ ही करते हो, वो नहीं करते जो गुरु ने कहा है, वो नहीं करते हो। यही दुर्भाग्य है। सतगुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान भाई, सतगुरु जो कहे सो हित कर मान। तुम गुरु का धारण किया हुआ है और फिर तुम्हें शांति नहीं है, फिर तुम्हें सुख नहीं है, फिर तुम्हें आनंद नहीं है, फिर तुम्हें मस्ती नहीं है, तो कारण कहाँ है? बीमारी गई नहीं, चुनरी धुली नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चुनरी धुलते धुलते रह गई। तुम दवाई तो ले ली लेकिन खाई नहीं, परहेज नहीं किया। वो दवाई क्या करेगी? वो नाम भी क्या करेगा? वो गुरु की संगत भी क्या करेगी? बच्चों, मेरे सुनने वालों, मेरे प्यारों, मैं आपके प्रति बहुत हित रखता हूँ। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुम अगर मेरी बात सुन रहे हो, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारी चुनरी कभी मैली ना हो, तुम बिल्कुल निर्बंध होकर, निर्लेप होकर इस दुनिया में अपना धर्म कर्म करते हुए, वो धर्म जो कुदरत ने तुम्हें दिया है, वो जो बाहर में बना है वो कुदरत ने नहीं दिया, वो तो बनाया गया है। कुदरत का धर्म क्या है कि जो जिस परिवार में तुम हो, उस परिवार में रहते हुए सबसे पहले अपने भोजन का, अपने जीवन को गुजारने का पूरा प्रयत्न करो, साधन पैदा करो, अपनी कमाई करने का साधन पैदा करो, किसी पर डिपेंड ना हो। पहली बात। दूसरी बात, अपने माँ बाप की पूरी सेवा करो जहाँ तक हो सके, तुम्हारा धर्म है। शादी की है तो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करो। अगर तुमने अपनी पत्नी की तरफ से मुख मोड़ दिया तो कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें औरतें तो बहुत मिल जाएंगी लेकिन पत्नी नहीं मिलेगी। आपको क्या कह रहा हूं मैं? आपको क्या कह रहा हूं मैं? बच्चों को शिक्षा दो पूरी, ये तुम्हारा धर्म है।
अपने अपने शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये भी तुम्हारा धर्म है। अपने मन से बिल्कुल बुराइयां निकाल दो, ये भी तुम्हारा धर्म है। अपने मन से वैर विरोध भी निकाल दो, ये भी तुम्हारा धर्म है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? तुम निर्भव निर्वैर हो जाओगे। निर्भवता वही होगा जिसमें वैर नहीं है। जिसमें वैर है वो निर्भय कैसे हो सकता है? वैर को भी निकाल दो, बुराई को भी निकाल दो। चुनरी धुल गई रे, यही तो संत कहते हैं, यही तो महापुरुषों की सारी वाणी कहती है। किसी संत की वाणी को पढ़ के देख लो, हमें सब ने ही समझाया, लिख लिख कर बड़े बड़ा कुछ दे दिया, हमें शास्त्र लिख दिए, मगर हमने अपने आप को अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। क्योंकि हम किसके पीछे लगे? अपने ज्ञान इंद्रियों को नहीं समझ सके, ज्ञान इंद्रियों को गलत तरफ लगा दिया, मन को इंद्रियों में फंसाकर अपने आप को तुमने बर्बाद कर लिया। जो मन की खुराक थी उसको आपने दिया ही नहीं। मन की खुराक क्या है? शिव संकल्प मस्तु, जो मन की खुराक है। हमेशा नेक ख्याल करना ही मन की खुराक है, शास्त्र कहते हैं। ऑलवेज एंटरटेन नोबल थॉट्स, ऑलवेज एंटरटेन पॉजिटिव थॉट्स, यही हमारा धर्म कहता है। अब सोच लो तुम क्या करते हो? ये है मन की खुराक, कभी देते हो उसको? और दूसरी खुराक क्या है? सिमरन कर ले रे मेरे मना, सिमरन कर ले रे मेरे मना। क्या कहा मैंने? नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। बस वही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। हम नहीं हैं, वो है। हम नहीं हैं। ये मैं तो ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए मेरे सतगुरु ने एक दफ़ा सत्संग में मस्ती में कहा था, ओ मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया। इस मैं को गुआ देना है रे। और फिर चुनरी मैली ही नहीं होती। ये चुनरी मैं ही तो है, और क्या है? और कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? आगे सुन लो। सत्संग शिलह पे मल मल दोगे। सत्संग में ही ये मन की सफाई होती है। सत्संग में ही मन का ऑपरेशन होता है। सत्संग में ही नया विचार मिलता है। सत्संग में ही जीने का राज मिलता है। सत्संग कोई गाना बजाना थोड़ी है कि तालियां बजाना है। कथा संत सत्संग नहीं है। गाना तालियां बजाना वो मनोरंजन है, ले लो, मैं नहीं इनकार करता। लेकिन क्या मनोरंजन से तुम्हारा अंदला आत्मिक भूख मिट जाएगी? वो नहीं मिटेगी। वो तो केवल सतगुरु के शब्द द्वारा ही मिटेगी रे। वो अग्नि तो तड़प रही है अंदर। तुम वैसे ही खुश हो गए, तालियां बजा के नाचने लग गए। क्या क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिला? नाचने के बाद क्या मिला? तुम्हारे मन को शांति है? तुम्हारे अंदर सुख है? तुम्हारे अंदर आनंद है? तुम्हारे घर का हालात कैसे हैं वो सोचो जरा। मैं बात ऊंची कर रहा हूं। मैं तुम्हें शहंशाह बनाना चाहता हूं। शहंशाह कौन होता है? जो इन चीजों के पीछे नहीं भागता। उसके सब कुछ घट में है। सब कुछ घट में है रे। खोज ले वहां तुम खोज सकते हो तो। बाहर कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? आगे सुन लो क्या कहते हैं। सत्संग शिला पर मलमल धोवे, चुनरी मैल भराए। ये चुनरी मैली भरी हुई थी, मेरे तो सतगुरु ने भाई धो दी। मुझे दुनिया का पता नहीं है। मुझ पर तो दया हुई मेरे दाता की। आपकी सेवा में बैठ गया तो मैं कुछ कह रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है उनका दिया हुआ मैं आपको बांट रहा हूँ।
ले लो तुम्हारा भला, ना ले लो तो भी तुम्हारा भला। मेरा आप पर क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्यार के रिश्ते से, इंसानियत के रिश्ते से, मानवता के रिश्ते से मैं महसूस करता हूँ कि तुम अंधेरे से बाहर आओ, तुम अपने मन की नींद से जागो, तुम अपने आप को पहचानो। फिर आखिर में क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज कि कपड़ा तुम्हारा फटता नहीं है तुम्हारा जीवन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत बढ़िया बनेगा, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। फटे ना बिखरे, सूत ना बिखरे, सहज सहज साफ कराए। धीरे धीरे वो अपने वचन से आपके अंदर की सारी मैल को बाहर निकाल देता है। फिर क्या करता है? राधा स्वामी, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, फिर एक रंग चढ़ा देता है वो, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता राधा स्वामी धोबिया न्यारा, शब्द का रंग चढ़ाए। धोबिया प्रगटा, धोबिया प्रगटा, जग में सजनी ली जो चुनरी दुलाए, ली जो चुनरी दुलाए। धोबिया प्रगटा। मैंने दाता दयाल महर्षि सुब्रत लाल जी महाराज की वाणी लेकर आपके श्री चरणों में आज कुछ ऐसी बातें करने का प्रयत्न किया है, आपके सामने कुछ ऐसे विचार लाने का प्रयत्न किया है कि जो तुम्हारे दिल को छू जाएं। मन को सहारा दो, मन सहारा चाहता है, लेकिन सहारा वो दो जो तुम्हारा साथ दे। क्या कह रहा हूं मैं आपको? मन को सहारा वो ना दो जो मन ने माना है। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मन को सहारा उस किसी भी चीज का सहारा ना दो जो मन ने माना है। इसको सहारा थोड़ा ऊपर चलकर उस परम तत्व का सहारा दो। वो किसको चाहिए सहारा? वो तुम्हारी आत्मा को सहारा चाहिए, और वो तुम्हारे रूप को सहारा चाहिए। वो तुम्हारा चेतन स्वरूप, तुम्हारा सुरत है। शरीर को रोटी पानी चाहिए, शरीर को कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दो, खूब दो इसको। मन को सहारा चाहिए, इसको शुद्ध विचारों का सहारा दो, अच्छे इष्ट का सहारा दो। वो इष्ट जो सदा तुम्हारा साथ दे। वो किसी जगह निश्चित जगह नहीं बैठा कोई उसकी जगह नहीं है। दिल में है, दिल में है, वो दिल में है, वो दिल में है। वो दिल कौन सा? ये नहीं, ये तो खून से भरा हुआ है, धक 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 करता है। वो दिल यहाँ है, सूक्ष्म दिल। ये स्थूल दिल है, वो सूक्ष्म दिल है। उस सूक्ष्म दिल में गुरु को बैठाओ। क्या कहा मैंने? और आत्मा कुछ रूप तो प्रकाश रूप है। तुम प्रकाश में जाने की कोशिश ही नहीं करते, तुम तो बाहर ही ज्योत जला लेते हो, जबकि ज्योत तो जल रही है अंदर। बिन दिया बिन बाती तेल, वो दिन रात चलती है। गायत्री मंत्र पढ़ लो, उसमें लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी पढ़ो, उसमें लिखा है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। इस्लाम धर्म वाले नूर को मानते हैं, पारसी लोग तो मानते ही अग्नि को हैं। और चर्च में जाकर देखो, वहाँ मोमबत्तियाँ जलाकर रखी हुई हैं।
कौन है नूर के बगैर यहाँ दुनिया में? नूर से ही सारी दुनिया पैदा हुई है जे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। क्या कहा? कबीर साहब की वाणी है। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, एक नूर से है। माटी एक अनेक भांति से साजी सर्जन हारे, हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। फिर किस बात की नफरत भाई, किस बात का द्वेष? क्यों नहीं हम मानव बनकर जिए? अपने समय मन बनो, इंसान बनो। और आत्मा तो ज्ञान रूप है। जब तुम्हारे अंदर का प्रकाश हो जाएगा, तुम्हें बात की समझ आने लग जाएगी, और वो प्रकाश तो सत्संग में ही हो जाता है। क्या कहा मैंने आपको? मेरी बात को पकड़ो मेरे प्यारियों, मेरे सज्जनों। और फिर आगे की बात तो फिर सुरत को शब्द चाहिए। वो शब्द है, वो गुरु का दिया हुआ शब्द है। वो नाम का रंग चढ़ा देता है, वो शब्द का रंग चढ़ा देता है। तो मैंने बहुत कुछ आज आपके श्री चरणों में कह दिया। मेरा आपको सबको बहुत बहुत हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानने वालों को मेरा प्रेम भरा सत्य श्री अकाल। जो काल से परे है वो सत्य है। राम को मानने वालों को राम राम भगवान कृष्ण को मानने वाले को हरे कृष्णा, अल्लाह को मानने वालों को अस्सलाम अलैकुम, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, गुड मॉर्निंग कहते हैं वो। मैं अमेरिका गया तो मैं बाहर सड़क पर खड़ा था, तो फौजी ऑफिसर्स उधर से बहुत अच्छी उनकी संस्कृति है। वो सबको जब पहली दफ़ा मिलेंगे गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो लेडीज़ ऑफिसर थी, जेंट्स ऑफिसर थे, वो सैर करके आ रहे थे। मैं बाहर घूम रहा था, मकान सड़क के किनारे। मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुखी रहो। राधा स्वामी।